फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। वैसे ट्रांसलेशन करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इनिशियल लेवल पर ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक रूल्स आप याद कर लें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो नॉर्मली ये होता है कि हूं या हैं को हम हमेशा इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ताहू बोलते हैं तो उसके अंदर इज, एम, आर नहीं लगाते। वहां भी हूं आ रहा है, लेकिन आपको यही याद समझना है कि अगर एडजेक्टिव और नाउन के साथ लगा रहे हैं तो आई एम लगाएंगे। अगर कहूं कि मैं एक टीचर हूं, आई एम टीचर। अगर मैं कहूं कि वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। इज क्लियर? लेकिन मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तो यहां पर हमने क्या लगाया? यू आर वेरी गुड, एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ताहू कह रहे हैं, देखिएगा, तो इसी स्थिति में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं सहमत हूं तो क्या कहेंगे? आई एग्री। ताहू, मैं लिखता हूं, आई राइट। यहां पर हूं के इसे बार मत लगा दीजिएगा। बहुत जगहों पे देखा होगा इस वाक्य को जब नेगेटिव आप बनाते हैं कि किसी काम को मैं नहीं करता हूं, तो साधारण तौर पर हम डोंट का यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता हूं तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सहमत नहीं हूं, साधारण तौर पर स्टूडेंट बोल देता है आई एम नॉट एग्री। आई एम नॉट एग्री नहीं होगा, आई डोंट एग्री होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव और नाउन के साथ यूज करते हैं। अगर वर्ब लगा रहे हैं तो आपको डू लगाना पड़ेगा। एग्री वर्ब है, इसलिए क्या यूज होगा? आई डोंट एग्री। इज इट क्लियर? अब हम आगे जाते हैं। अगर मुझे बोलना है रहा हूं, तो रहा हूं में क्या लगेगा? इज, एम, आर, V1 प्लस ING। ये हमेशा से ध्यान रखें, इज, एम, आर, V1 प्लस ING। अगर आपको कहना है कि मैं जा रहा हूं तो क्या कहेंगे? आई एम गोइंग। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। देखिए, इसमें भी हूं है, लेकिन आप एम लगाएंगे तो वर्ब में ING लगेगा। अगर मैं कहूं कि आई एम थिंक तो गलत होगा, आई एम थिंकिंग, या फिर आई थिंक बोलेंगे, है ना। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा एक चीज छूट जाती है, मैं बता देता हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन, ये कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा, तो ताहू में आप वर्ब में एस या ईएस जरूर लगा दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि वह जानता है तो क्या कहेंगे? ही नोज। वो नहीं जानता, ही डजंट नो। क्या कहेंगे? ही डजंट नो। रहा हूं, इज, एम, आर, V1 प्लस ING। इसलिए ग्रामर के नाम याद रखने का कोई बहुत ज्यादा तुक नहीं समझ में आता। आप डायरेक्ट समझ लें कि रहा हूं तो इज, एम, आर, ING। अगर मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं तो क्या कहेंगे? आई एम थिंकिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये कहूं, आ है, चुका है, मैं किसी काम को कर चुका हूं, तो ऐसी स्थिति में आप यूज करें हैज प्लस हैव प्लस V3। अगर मैं कहूं कि मैं डिसाइड कर चुका हूं तो क्या होगा? आई हैव डिसाइडेड। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। इज इट क्लियर? तो देखिए, आप कभी भी ये हूं या है को लेके कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की यार बात करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में आता है कि हूं या है तो इज, एम, आर होता है, तो जब मैं कह चुका हूं तो यहां भी वो एम लगाने लगते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन उन लोगों के पास होता है जो लोग ट्रांसलेट करते हैं पूरी तरह से। तो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए आप दूर कर देते हैं कि एम को आप हमेशा इज, एम, आर ना समझेंगे कि ताहू में वो फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर मैं कहूं मैं लिखता हूं तो क्या होगा? आई राइट। अगर मैं कहूं कि मैं लिख चुका हूं तो क्या होगा? आई हैव रिटन। यहाँ पर हैव यूज होगा, है ना। और आपको इसी के साथ पैसिव वॉइस भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, है ना। छोटा सा एक लेक्चर है, आप लोगों के बड़े काम का है। चलिए हम इसको पास्ट टेंस की ओर लेके जाता हूं। अगर हूं तो यहां कहेंगे था या थे, है ना, या थी। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे वाज, वर प्लस कोई भी आप एडजेक्टिव या नाउन लगा दीजिए। अगर मैं कहूं कि वह एक स्टूडेंट था, ही वॉज ए स्टूडेंट। वह डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। तो याद रखिएगा, अगर मैं कहूं कि मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव या नाउन के साथ आप वॉज, वेयर लगाते हैं। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पर ये यूज करूं कि आ या ई, तो हमेशा हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा तो क्या होगा? आई रोट, आई रोट। अगर मैं इसी वाक्य को निगेटिव करूं कि मैंने किसी काम को नहीं किया है, तो आप क्या कहेंगे? डिडंट। अगर आप कहें कि मैंने नहीं सोचा तो क्या बोलेंगे? आई डिड थिंक। मैं कहूं मैंने बात नहीं की तो क्या बोलेंगे? आई डिड टॉक। इज इट क्लियर? अब इसी सेंटेंस को हम आगे लेके जाते हैं पास्ट टेंस की ओर। अगर यहां कहूं रहा हूं तो यहां क्या हो जाएगा? रहा था।
ये रहा था तो यहाँ होगा was were प्लस ing। अगर मैं कहूँ कि मैं मजाक कर रहा था तो क्या बोलेंगे? आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। लेकिन ये इस सेंटेंस हुए साधारण तौर पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, और यह आ है, यहां आ जाएगा आ था। हैड प्लस V3। साधारण तौर पर ऐसा होता है कि अगर हर एक स्टूडेंट उसके ब्रेन में ये रख ले कि था का इंग्लिश क्या होता है? वॉज। लेकिन यहां पर है कि मैंने कहा था तुमसे, आई हैड सेड टू यू, आई हैड सेड टू, ये पुराना भूत है। अगर मैं कहूं कि मैंने तुमसे कहा, आई सेड। अब देखिए तीन सेंटेंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, एक ये, एक ये, एक ये रिसेंट पास्ट है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं कहूं कि मैं कह चुका हूं तो क्या कहेंगे? आई हैव डन, आई हैव सेड। अगर मैं कहूं कि मैंने कहा, आई सेड, और मैंने कहा था, आई हैड सेड। तो ये तीन मूड में चल रहा है। अगर मैं कहूं मैं अभी, मैं कह चुका हूं, आई हैव सेड, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा था, आई हैड सेड, ये किसी और स्ट्रक्चर में जाएगा। तो आपको हमेशा से ये सब चीजों को समझने की जरूरत है, इस पे कभी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए किस तरह से ये था। अगर मैं कई सारे स्टूडेंट यहां लगा देते हैं कि अगर मैंने कहा था तो आई वाज सेड, जो कि गलत होगा। सही होगा आई हैड सेड। बेसिकली मैं कहूं मैं गया था तो क्या होगा? आई हैड गॉन। तो हमेशा किसी वर्ड को आप पर्टिकुलर मत हो उस चीज को लेकर के कि यहां पर यही यूज होगा, कुछ भी हो सकता है। आप बस उसके रूल्स को जाने और अच्छे से इंग्लिश बोले, जी सेटला के साथ जुड़े रहे और खूब सारी इंग्लिश बोलिए और बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलिए। थैंक यू सो मच।